ब्रिटेन पीएम के लिए मतदान प्रक्रिया हो गई खत्म। फैसले के लिए हो रहा है बेसब्री से इंतजार। ऋषि सुनक के पक्ष में जीत का जोश है हाई। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के लिए वोटिंग हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट आना अभी बाकी है। इस पूरे कैंपेन में शुरू में ऋषि ने बढ़त बढ़ाकर रखी थी, लेकिन आखिरी दौर में अलग अलग मीडिया ने लिज ट्रस को ऋषि सुनक पर भारी बताया। काफी समय से ऐसा माना जा रहा था कि लिज का जीतना तय है। लिज के पक्ष ने जीत की जश्न की भी तैयारियां कर ली थी, लेकिन वोटिंग के बाद कुछ ऐसा सच सामने आया है कि लिज के पक्ष के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। लिज के समर्थकों का रंग उड़ता जा रहा है, वहीं ऋषि के पक्ष में खुशियां दिखाई दे रही हैं। लोगों के चेहरों पर विजय का उत्साह नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि आखिर अंत में खेल कैसे पलटा। तमाम आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्यों ऋषि का कॉन्फिडेंस हाई है? तो दोस्तों, ऋषि के पक्ष का दावा है कि नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं और ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनकर इतिहास रच सकते हैं। वहीं ऋषि सुनक ने अपने कैंपेन को खत्म करते हुए कहा, सी यू ऑन मंडे। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच मतदान पूरा हो चुका है और 5 सितंबर को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का ऐलान हो जाएगा। इस रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला हुआ। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि आखिर ब्रिटेन में पीएम का चुनाव किस तरह से हो रहा है? चुनाव की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी के 357 योग्य सांसदों ने वोटिंग की है। प्रत्येक दौर में सबसे कम वोट वाला दावेदार रेस से बाहर होता गया और बाकी आगे बढ़ते गए। आखिर में 2 फाइनलिस्ट बचे, ऋषि सुनक और लिज ट्रस। ब्रिटेन में क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता है और हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्टी का बहुमत भी है, इसलिए ब्रिटेन के अगले पीएम के लिए पार्टी के सांसद वोटिंग करके फैसला लेंगे। 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 1,60,000 सदस्य वोट देने के पात्र थे। पार्टी का दावा है कि अब यह संख्या 2 लाख तक बढ़ गई है। मतदान संपन्न हो चुका है और अब फैसले की घड़ी है। 5 सितंबर को स्थानीय समयानुसार 12:30 बजे नतीजा आएगा और देश को अगला प्रधानमंत्री मिल जाएगा, जो साल 2020 तक इस पद पर बना रहेगा। दोस्तों, अब तो वोटिंग हो भी गई है और अब जल्द ही नतीजे भी दुनिया के सामने होंगे। लिज या ऋषि में से कोई एक प्रधानमंत्री पद संभाल लेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या नए पीएम के लिए रास्ता आसान होगा? नए पीएम के लिए जनता को संतुष्ट कर पाना संभव हो सकेगा? तो दोस्तों, ब्रिटेन की हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। ब्रिटेन की हालत देखकर तो यही लगता है कि नए पीएम के लिए आगे का रास्ता कांटों से भरा है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? ब्रिटेन के क्या ताजा हालत हैं? तो दोस्तों, ब्रिटेन के नए पीएम के पास खुशियां मनाने का वक्त नहीं होगा। ब्रिटेन की सबसे बड़ी परेशानी है वहां की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। भारत ने ब्रिटेन को ओवरटेक कर लिया है। अब भारत ब्रिटेन को पीछे करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन देश की अर्थव्यवस्था में पिछड़कर 6ठे स्थान पर आ गया है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी के चलते 2020 में 300 से अधिक वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा। पिछले साल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 9.9% की गिरावट दर्ज की गई। महामारी के चलते ब्रिटेन में दुकान और रेस्तरां बंद हो गए। इसके अलावा महामारी ने यात्रा उद्योग और विनिर्माण को तबाह कर दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2020 में आई आर्थिक गिरावट वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 2009 की गिरावट की तुलना में दोगुने से अधिक है। कोरोना के कारण पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव दिखा है। अगर चीन को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के कई विकसित इकोनॉमी के आंकड़े में इस दौरान गिरावट दर्ज की गई। हालांकि भारत समेत कई देशों में रिकवरी दिखनी शुरू हो चुकी है। यह गिरावट 1709 के बाद की सबसे बड़ी है, जब ग्रेट फास्ट के रूप में प्रसिद्ध सर्दियां पड़ी थी। तब ब्रिटेन मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था। दोस्तों, आज के वक्त में ब्रिटेन पीएम बनना फायदे का सौदा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ब्रिटेन का चुनाव जीतना फिलहाल घाटे का सौदा है। चुनाव जीतने के बाद स्कॉटिश हाईलैंड्स में ब्रिटेन की रानी से मिलने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर लौटने के बाद नए पीएम के पास खुशियां मनाने का बिल्कुल वक्त नहीं होगा और उनके हाथ ऐसा ब्रिटेन सौंपा जाएगा जिसका वक्त इन दिनों उल्टी दिशा में घूम रहा है। जग जाहिर है कि ब्रिटेन आर्थिक संकट की राह पर खड़ा है। यूक्रेन में रूस के युद्ध के पीछे ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि, मुद्रास्फीति के साथ ब्रिटेन पीढ़ियों में अपने सबसे खराब जीवन मूल्य के संकट से जूझ रहा है। कोरोना महामारी ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला दी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था 300 साल बाद इतने बुरे दौर में है। वहीं ट्रस ने कर कटौती की कसम खाई है, लेकिन वे सबसे गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेंगी। ऐसे में यह स्थिति जल्द सुधर पाएगी, इसकी संभावना कम है। जो ब्रिटेन एक समय पूरी दुनिया पर राज किया करता था, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं
होता था वह इन दिनों भारी तंगहाली से गुजर रहा है। महंगाई चरम पर है और यह 10 से 12% होने की दिशा में है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही यह 15% को पार कर 20% तक पहुंच सकती है। सितंबर खत्म होते ही ब्रिटेन में सर्दियां शुरू हो जाएंगी और ब्रिटिश वासी अक्टूबर से अपने घरों को गर्म रखें या उस ईंधन से खाना बनाए के विकल्प में खुद को डाल चुके होंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक महंगाई का दबाव वहां इतना बढ़ता जा रहा है कि स्थितियां आपे से बाहर हो चुकी हैं। ब्रिटिश सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि स्थिति पर काबू कैसे किया जाए। ब्रिटेन में महंगाई बढ़ने से फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ने लगा है। छोटे कारोबार बंद हो रहे हैं और ऐसे में बैंकों से लिया गया लोन लौटाया नहीं जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से 1 मॉर्गेज डिफॉल्ट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में ब्याज दरें निचले स्तर पर है और महंगाई के कारण इनमें वृद्धि हो सकती है। ऐसे परिवार जिनकी आमदनी कम है भारी संकट से गुजर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में वित्तीय अस्थिरता का एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो पूरी दुनिया में असर डाल सकता है। 1970 के दशक के बाद ब्रिटेन सबसे भारी महंगाई के बोझ से गुजर रहा है। बैंकों के बैलेंस शीट बिगड़ने लगे हैं। बैंकों को अंदाजा नहीं था कि महंगाई दर इतनी बढ़ सकती है। 1990 के दशक में जब ब्रिटेन में ऐसा संकट आया था तो वहां फाइनेंशियल सिस्टम धराशायी हो गया था। एक बार फिर वही स्थिति बन रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे वक्त में जो कोई भी ब्रिटिश पीएम की गद्दी संभालेगा उसकी किस्मत में गरीबों की बद्दुआएं और अमीरों की नाराजगी दोनों आएंगी। चूंकि ब्रिटेन में अगले चुनाव में 2 सालों में कुछ ही ज्यादा वक्त बाकी है, ऐसे में पीएम के पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि वह ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आ जाए। दोस्तों, इस पूरे चुनाव के दौरान लिज का सबसे मजबूत पक्ष क्या था और वही आगे उनकी राजनीति के लिए घाटे का सौदा क्यों साबित हो जाएगा? क्या कहते हैं आंकड़े? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नए पीएम के लिए कांटों से भरा होगा ताज। बेहद बुरे दौर से गुजर रही यूके की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, कैंपेन के दौरान लिज की बढ़त का सबसे बड़ा कारण उनकी कर कटौती का वादा था। लोगों को लिज का ये वादा काफी लुभावना लगा। हालांकि ऋषि ने इसका पुरजोर विरोध किया। दोस्तों, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इन दिनों बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में कर कटौती देश के लिए घातक कदम होगा। लेकिन लिज ने चुनाव जीतने के लिए लोगों से ऐसा लुभावना वादा कर रखा है और अगर वो चुनाव जीतने पर इस वादे को पूरा करने की कोशिश करती है तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा और लिज ट्रस फेल हो जाएंगी और जो लोग आज उनका सपोर्ट कर रहे हैं वही उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे और देश को यह समझ में आ जाएगा कि ऋषि ने जो कुछ कहा है वही देश के लिए सही है। और अगले चुनाव में अगर कंजर्वेटिव पार्टी को सफलता मिलती है तो ऋषि के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों, ऋषि सुनक पहले चरण की वोटिंग में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन फाइनलिस्ट की दौड़ शुरू होते ही वो लिज ट्रस से पीछे हो गए। रेस में पीछे होने के प्रमुख कारणों में प्रमुख उनकी बोरिस जॉनसन से दोस्ती है। हालांकि इसमें यह तथ्य पीछे रह गया है कि उन्होंने जॉनसन को धोखा दिया और बोरिस की सरकार गिरा दी। अभी भी कई कंजर्वेटिव सांसद जॉनसन को सुनक या ट्रस पर पसंद करते हैं, जो सुनक के पक्ष में अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि जॉनसन की इमेज भी काफी खराब हुई है, जिसका बुरा असर भी लिज के पक्ष को देखना पड़ सकता है। दोस्तों, ऋषि सुनक पूर्व वित्त मंत्री थे, इसलिए अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए भी उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुनक के सामने सबसे बड़ी समस्या मुद्रास्फीति है। यह इसलिए क्योंकि हालिया रिपोर्ट में ब्रिटेन देश की अर्थव्यवस्था में पिछड़कर 6ठे स्थान पर आ गया है। उसकी जगह भारत ने 5वीं रैंक हासिल कर ली है। अपने प्रतिद्वंदी के विपरीत ऋषि ने वाद विवाद में किसी भी कर कटौती का प्रस्ताव नहीं दिया। ऊपर से ऋषि ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य और भी कठिन हो सकता है, जबकि इसके उलट लिज ट्रस ने कर कटौती की वकालत की है। इसके अलावा ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति काफी संपन्न और धनी है। कई लोग सोचते हैं कि ऋषि जैसे धनी व्यक्ति के लिए आम लोगों की समस्याओं को सही मायने में समझना मुश्किल होगा। यह ब्रिटिश जनता के बहुमत के हालिया सर्वे में सामने आया है। हालांकि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रस भी संपन्न और धनी परिवार से आती है। दोस्तों, कैंपेन में उनके जूतों, सूट और स्विमिंग पूल पर सवाल खड़े हुए। उनकी शानदार लाइफस्टाइल को निशाना बनाया गया। दोस्तों, ऋषि सुनक इंफोसिस के चेयरमैन रह चुके नारायण मूर्ति के दामाद हैं। वह यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद हैं। 2015 में संसद में कदम रखने वाले ऋषि कंजर्वेटिव पार्टी के उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालने के बोरिस जॉनसन के फैसले का समर्थन किया था। उनका मानना था कि ब्रिटेन में छोटे बिजनेस ब्रेक्जिट करने के बाद बेहतर परफॉर्म करेंगे। सुनक वित्त मंत्री बनने से पहले राजकोष के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और वित्त मंत्री के सेकंड इन कमांड भी रह चुके हैं। यह पहला मौका है जब ब्रिटेन में कोई भारतवंशी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो सका है। ऋषि न केवल इस दौड़ में शामिल हुए हैं, बल्कि उन्होंने पूरी लड़ाई बेहद मजबूती से लड़ी है और अभी यह कहना भी मुश्किल है कि चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर जमीन की बात करें तो लोग ऋषि सुनक को बेहद पसंद करते हैं। वो ब्रिटेन के सबसे लोकप्रिय और सबसे अमीर सांसद हैं। उनकी विनम्रता सबको उनका दीवाना बना देती है।
वो भले ही सबसे अमीर सांसद हैं, लेकिन उनकी सादगी सबको आकर्षित कर लेती है। जिस बेबाकी से वो अपना पक्ष सबके सामने रखते हैं, वो अपने आप में बेहद खास है। दोस्तों, इस साल जुलाई में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री के चुनाव के पहले राउंड में 8 उम्मीदवार सामने आए थे। आखिरी राउंड से पहले सभी राउंड में पार्टी के सांसदों को वोट देना था, जिन्होंने ऋषि और लिच को चुना था। अब आखिरी राउंड की वोटिंग हो चुकी है। मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी की डॉक्टर नीलम रैना का मानना है कि गैर गोरों के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुल गया है। वो कहती हैं, आप ये देखें कि दरवाजा खुला है। अगर आप में कुव्वत है तो नंबर 1 की स्पॉट का दरवाजा खुला है, लेकिन ये दरवाजा फिलहाल एक अमीर इंडियन के लिए खुला है। अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने तो ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। एक लिहाज से इसकी तुलना 2008 में अमेरिका के बराक ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति की जीत से की जा सकती है। डॉक्टर रैना कहती हैं, उस मायने में देखें तो ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये साबित करेगा कि पिछले 20 वर्षों में जिस विविधता और समावेशन की चर्चा हो रही है, वो वाकई काम कर रहा है। अगर जीत गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन पार्टी के सदस्यों की राय बटी हुई लगती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार न सही पर 2024 के चुनाव में भारतीय मूल के किसी व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, पीएम का ऐलान तो अब जल्द ही हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ऋषि एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत चुके हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। तो कामना कीजिए कि ऋषि पीएम बनने में भी कामयाब हो जाएं। धन्यवाद।